एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान। तो आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी सी एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, और ये टॉपिक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह हमें मोटिवेट भी करेगी इंशाल्लाह बहुत। तो आइए जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मोहब्बत है वो हमारे लिए कितनी मायने रखती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो हम सब जानते हैं कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हमें अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह अपने बंदों से बेहिसाब बेशुमार मोहब्बत करते हैं, और जब अपने बंदों को अल्लाह पाक जब देखते हैं कि मेरा बंदा किसी बेबसी से, किसी आजमाइशों से और कभी किसी परेशानियों से जब जूझता है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर अपनी रहमत बेशुमार लौटाते हैं। बस बंदों को ये चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी दिल में, अपनी ज़बान पर पुकारे और अल्लाह की याद हमेशा अपने दिलों में कायम रखें। देखिए, हम कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान हमें वसवसों में डालते हैं कि हमारा जो माजी होता है, हमने अपने माजी में जितने भी गुनाह किए हों और हमने जितनी भी ख़ताएँ की हों, गलतियाँ की हों, और शैतान हमें उस वसवसों में उलझा के रखता है कि पता नहीं अल्लाह ने हमारे जो गुनाह है वो अल्लाह ने माफ़ किए हैं कि नहीं किए हैं, और हमें उस गुनाह की तौबा मिली है कि नहीं मिली है। देखिए, मैंने इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाया, बट ये एक वीडियो और मैं इसी वजह से ये टॉपिक और भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी अल्लाह की मोहब्बत से ना उम्मीद ना हो, और उसकी जो मोहब्बत होती है वो बहुत बेशुमार होती है, और उसकी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक ना करें। और हमें कोशिश करनी है कि हमें अल्लाह को याद करना है, अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह को अपने बंदों का पुकारना बहुत बेहद पसंद है, और अल्लाह जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी बंदों की माफ़ी को और तौबा की बेशुमार कदर करते हैं। देखिए, कोई दुनिया के लोग आपकी कदर करे ना करे, बट अल्लाह सुब्हाना ताला जो है अपने बंदों की माफ़ी और तौबा को बेशक बहुत कदर करते हैं, कि जब बंदा माफ़ी मांगता है गुनाहों के बाद, तो वो अपने बंदों की माफ़ी और तौबा पर फ़ौरन माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। और माफ़ी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरे बंदे ने मेरी कितनी नाफरमानी की है, और वो बंदे ने मेरी नाफरमानी की तो की, और कितने गुनाहों से वो गुज़रा है, उसने कितने गुनाह किए हैं। बट अल्लाह जो रब्बुल इज़्ज़त जो है मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, और उस मोहब्बत के बदले यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उसे माफ़ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना प्यारा सा अल्लाह का ये निज़ाम है ना, कि अल्लाह पाक अपने बंदों की नाफरमानी को नहीं देखते हैं, और अल्लाह पाक वो चीज़ों को भी नोटिस नहीं करते जो उसने माजी में की है, जो उसने गुनाह वो जो करके गुज़र गया है। अल्लाह वो सब कुछ भी दरगुज़र करते हैं, और उसके बदले क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करते हैं, उसकी तौबा को कबूल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब माफ़ी किस तरह मांगी जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अल्लाह से किस तरह माफ़ी मांगना है, और अल्लाह के सामने हमें किस तरह बेबसी के साथ खड़े होना है, और किस तरह अल्लाह को पुकारना है और अपनी माफ़ी को तलब करना है। और एक हदीस में, आइए मैं वो हदीस आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब अल्लाह का कोई बंदा गुनाह करता है और अब वो अपने उस गुनाह पर माफ़ी चाहता है, तो जब वो अल्लाह के बंदे अच्छी तरह वज़ू करता है और वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, वो अल्लाह से
اپنی مغفرت طلب کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دعا، یہ جو توبہ کا جو اللہ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی نے جو ہمیں ایک حدیث بتائی ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، وضو بناتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اور وہ گناہ کی طلب کرتا ہے، اس گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کبھی بھی اللہ کی نظام سے اور اللہ سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ سوچے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، بے شک بس ہم انسانوں میں کیا ہے، بس انسان ناشکرانہ ہے۔ وہ ناشکرانہ اس طرح ہے کہ اللہ معافی بھی نہیں، انسان جو ہے معافی بھی نہیں مانگتا ہے اور بس اپنے گناہ پر رکتا بھی نہیں ہے، تو یہی اللہ کو ایک ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بٹ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہمیں اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے اور اس گناہ سے ہمیں رک جانا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہدایت کی توفیق مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کوشش کیا کرے، کبھی آپ سے غلطی ہو جائے یا کبھی آپ سے ایسا گناہ ہو جائے تو آپ اچھی طرح وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کو پکارے، اللہ سے اپنی مغفرت مانگے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آپ کو معاف کریں گے۔ اور دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہے، اور کبھی بھی آپ اللہ کی محبت پر شک نہ کریں اور کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت ہمیں بے انتہا محبت کرتے، وہ سب سے زیادہ ہمیں محبت کرتے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو بے شک معاف کرنے والے ہیں اور ہم پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ یہ سب ٹپس کو ضرور فالو کریں، کبھی بھی نعوذ باللہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ ضرور اسے فالو کریں اور اللہ پاک ضرور آپ کو معاف کریں گے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔